हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 8 to 14। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 8, 200 men have provisions for 30 days. If 50 men left, for how many days the same provision would last for the remaining men? So provision क्या होता है? स्टॉक, जैसे खाने का स्टॉक हो गया। तो इन्होंने बोला है कि जो आपके खाने का स्टॉक है वो 30 डेज तक चलेगा अगर 200 मैन उसको कंज्यूम करेंगे। उसमें से 50 लोग जो है वो जा चुके हैं। अब हमें ये बताना है कि वो खाना कितने दिन तक रहेगा। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज को हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे। दिस इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे ही ये है। So for 200 men, provision lasts, कितने दिन तक खाना चलेगा? 30 डेज तक। अगर एक इंसान इतने खाने को खाएगा वो कितने दिन में खा सकता है? 30 इंटू 200 डेज। सो अब इसमें से 200 में से 50 जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। इसका मतलब कितने हो गए? 150 मैन प्रोविजन लास्ट। अब हमें 150 के लिए निकालना है। सो 200 इंटू 30 बाय 150, 35 द, सो दिस इज 40 डेज। सो जैसे मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट है। पहले 200 मैन थे, ये कम हो गए, 150 बच गए। तो 200 मैन सेम खाने को कितने दिन में कंज्यूम कर रहे थे? 30। अब 150 कितने में करेंगे? 40। ये क्वांटिटी आपकी मैन डिक्रीज हुई है लेकिन नंबर ऑफ डेज आपके क्या हुए हैं? इंक्रीज। सो दिस इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 9, 8 मैन कैन फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोविजन इन 40 डेज। इफ 2 मैन ज्वाइन, फाइंड फॉर हाउ मेनी डेज विल द सेम अमाउंट ऑफ प्रोविजन बी सफिशिएंट। सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 8 लोग हैं, कुछ खाने को 40 डेज में कंज्यूम करेंगे। उसमें 2 लोग और आ गए तो कितने हो गए? टोटल 10 हो गए। अब 10 कितने डेज में करेंगे? सो दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सो 8 मैन कैन फिनिश प्रोविजन इन कितने डेज में? 40 डेज। अगर एक इंसान होगा वो कितने दिन में करेगा? 8 इंटू 40। सो अब 8 में 2 लोग और आ गए, मतलब टोटल 10 मैन हो गए। 10 मैन कितने में प्रोविजन को फिनिश करेंगे? 8 इंटू 40 बाय 10। सो दिस इज 32 days. Question number 10. If the interest on rupees 200 be 25 in a certain time, what will be the interest on 750 for the same time? अब ये हमारा जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्यों है? देखिए, अगर आपकी अमाउंट 200 है उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 25 रुपीज़। अमाउंट बढ़ गई, 750 हो गई, तो इस पे जो इंटरेस्ट है वो 25 से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितनी अमाउंट होगी उतना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सो वहाँ से वी केम टू नो कि जो इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल अमाउंट के। प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट कम होगी, इंटरेस्ट कम होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो हमारा इंटरेस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। सो वी विल राइट इंटरेस्ट ऑन रुपीज 200 इज कितना है? 25, क्योंकि इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसको मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा। अब 1 रुपये पे इंटरेस्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। सो 25 बाई 200 हो गया। 750 पे निकालना है तो
25 by 200 into 750. 5 4 the 5 5 the. So आगे ये 5 5 the 35, 3 35, 5 4. सो 375 को आपने डिवाइड करना है 4 से. 4 9 द 36, देन 4 3 12, यहाँ पे डेसिमल 30, 7 पे चला जाएगा 28, देन 20, 5 5 यहाँ पे 0. सो दिस इज रुपीज़ 93.75. सो 750 अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा 93.75. क्वेश्चन नंबर 11. इफ 3 डजन एग्स कॉस्ट ₹90, 3 डजन एग्स हैं, उनकी कॉस्ट है 90. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 स्कोर्स ऑफ एग्स. सबसे पहले तो हमें ये वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए और क्वांटिटी पता होनी चाहिए. देखिए डजन में कितने टोटल आते हैं 12, मतलब 12 एग्स. एक डजन जो है वो उसमें कितने एग्स आएंगे 12, तो 3 डजन में कितने आएंगे आपके 12 इंटू 3 36. तो पहले हम यही कैलकुलेशन कर लेते हैं. 1 डजन इक्वल्स टू 12, तो 3 डजन किसके इक्वल होगा 12 इंटू 3 36. मतलब हमें कॉस्ट ऑफ 36 एग्स गिवन है, दैट इज 90. अब हमें कॉस्ट ऑफ 3 स्कोर्स ऑफ एग्स, 1 स्कोर किसके इक्वल होता है 20, तो 3 स्कोर्स किसके इक्वल हुआ 20 इंटू 3, दैट इज 60. तो 36 की वैल्यू गिवन है, 60 एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो ऑब्वियस सी बात है एक्स ज़्यादा परचेज करेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ. वी विल राइट 36 एग्स कॉस्ट्स कितने रुपीस 90. 1 एग की कॉस्ट कितनी होगी ₹90 बाय 36. हमें निकालनी है 60 एग्स की, सो इट विल बी 90 बाय 36 इंटू 60. तो इसको कैंसिल कर लेते हैं 3 के टेबल पे. अगेन 3 टू द, और ये आ गया 15. तो 15 इंटू 10 दैट इज ₹150. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द फेयर फॉर 48 किलोमीटर इज ₹288, व्हाट विल बी द फेयर फॉर 36 किलोमीटर. अगर आपके 48 किलोमीटर के फेयर जो है मतलब जो आपकी टिकट मान लीजिए या जो एक्सपेंसेस आपके लग रहे हैं 48 किलोमीटर ट्रैवल होने में, वो है 288. अब आपने 36 किलोमीटर ट्रैवल करना है, उसका फेयर कितना होगा. तो जब आपने बहुत दूर जाना होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो किराया होता है वो ज़्यादा लगेगा. आपने कम दूरी तय करनी है तो किराया कम होगा. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ. आपके किलोमीटर्स कम हो गए मतलब 288 से आपके कम पैसे लगेंगे. तो वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 48 किलोमीटर फेयर कितनी है 288. क्योंकि मुझे कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट को मैंने इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे लिखा. 1 किलोमीटर की कितनी वैल्यू होगी 288 बाई 48. अब हमें निकालना है 36 किलोमीटर के लिए. 288 बाई 48 इंटू 36. सो 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे. 24, तो 288 को 24, 48, 2 का 40, तो ये आ गया 12. नाउ 18 इंटू 12. तो ये आ गया ₹216. तो देखिए हमारे किलोमीटर कम हो गए तो अमाउंट भी ये कम हो गई.
नेक्स्ट है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3.20 ग्राम ऑफ एन आइटम इफ 3 kg ऑफ इट कॉस्ट रुपीज़ 360। हमें निकालना है 3.20 kg की वैल्यू, अगर 3 kg की वैल्यू हमें गिवन है 360। ऑब्वियसली kg बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। 3 kg तो हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालनी है, इसको राइट हैंड साइड पे रखेंगे। 3 kg ऑफ आइटम कॉस्ट कितने रुपीज़ 360। 1 kg की कॉस्ट क्या होगी रुपीज़ 360 बाय 3। 3.20 kg की निकालनी है, सो इट विल बी रुपीज़ 360 बाय 3 इंटू 3.20। तो मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया, नीचे आ गया 100, तो ये कैंसिल, S0 से ये कैंसिल, तो ये आ गया 32 इंटू 12। So which is rupees 384. Question number 14. If 9 lines of a print in a column of a book contains 36 words, how many words will a column of 51 lines contain? तो एक बुक है, उसमें उन्होंने बोला कि 9 लाइन्स हैं। 9 लाइन्स में टोटल कितने आपके वर्ड्स हैं 36, ये 9 लाइन्स है। अगर आपकी ऐसी बुक में जिसमें 51 लाइन्स होंगी तो उसमें टोटल कितने वर्ड्स होंगे। लाइन्स बढ़ गई हैं तो वर्ड्स भी बढ़ेंगे। तो इन 9 लाइन्स टोटल वर्ड्स आर कितने हैं 36। एक लाइन में वर्ड्स कितने होंगे 36 बाय 9। इन 51 लाइन्स द वर्ड्स विल बी 36 बाय 9 इंटू 51। यहाँ पे आप वर्ड्स यूनिट्स ज़रूर लिख लीजिए ताकि आपको आंसर में भी पता हो कि क्या इसके यूनिट्स रहेंगे। 4, सो दिस इज 204 वर्ड्स। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।